वेलकम स्टूडेंट्स इन वीसी फिजिक्स क्लासेस माई सेल्फ विजेंद्र चौहान फिजिक्स फैकल्टी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स। मतलब हम लोग यहाँ पर ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उनकी हेल्प से हम लोग समझेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी हेल्प से हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को भी समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये ग्राफ है v और t, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच। ठीक है, यहाँ पर v है वेलोसिटी और t है टाइम। ठीक है, ओके। तो इस ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब t का वैल्यू है यहाँ पर 0, तब वेलोसिटी का वैल्यू है यहाँ पर v0। सो v0 है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी का वैल्यू कम होता जा रहा है। मान लीजिए कि इस टाइम पर वेलोसिटी है ये वाली, इस टाइम पर वेलोसिटी ये, इस टाइम पर वेलोसिटी ये और इस टाइम पर वेलोसिटी ये। और टी डैश टाइम पर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी हो चुकी है 0। ठीक है, और उसके बाद वेलोसिटी जा रही है नेगेटिव में, क्योंकि आपको पता है कि ओरिजिन के नीचे नेगेटिव पार्ट होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर -1, -2, -3, -4 लाइक दिस। ओके, सो अब जब यहाँ पर टाइम का वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उस केस में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, ओके। तो इस ग्राफ में वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, ये हमको यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा जी, अब देखिए आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है एक्सेलरेशन। ओके, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, दैट इज एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ का स्लोप अगर हमें पता करना है तो एज यू नो कि किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर हमें पता करना होता है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग को एंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल हमको दिख रहा है कि इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। ओके, सो दिस एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। और उस केस में जो स्लोप होता है, स्लोप के लिए हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ स्मॉल m, और स्मॉल m होता है tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट tan थीटा का वैल्यू आएगा नेगेटिव। ओके, सो हियर स्लोप विल बी नेगेटिव। और अगर इसका स्लोप नेगेटिव है तो डेफिनेटली फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ओके, सो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करता है। ओके, एक्सेलरेशन negative, so velocity will decrease. Okay, velocity will decrease with respect to time। टाइम के साथ वेलोसिटी कम होती जाएगी और ये बात हम लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं। ओके, तो यहाँ से जो बातें हमारे सामने आई वो ये है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव है, दैट्स वाई वेलोसिटी कंटिन्यूसली यहाँ पर कम हो रही है। ओके, ये बात आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पीड की। तो आइए देखते हैं कि स्पीड में क्या चेंज हो रहा है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ले लिया 5, यहाँ पर 4, यहाँ 3, यहाँ 2 लाइक दिस, और ये यहाँ पर 1 भी ले लिया और ये 0। मान लीजिए कि वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और टाइम है सेकंड में। ओके, ठीक है। यहाँ तो जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, लेट 1, 2, 3, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज कर रहे हैं। कैसे?
5, then 4, then 3, then 2 and then 1, then 0. इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक कंटिन्यूसली वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही कम हो रहे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन अब इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस पॉइंट के बाद या इस टाइम के बाद वेलोसिटी कितना है, -1, वेलोसिटी कितना हो गया, -2, -3, ओके, -4, लाइक दिस। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि स्पीड के लिए हमें माइनस प्लस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड, चाहे स्पीड बोल दीजिए चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दीजिए, बात एक ही है। तो अगर यहाँ पर हम लोग इस माइनस साइन को हटा दें तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टाइम के साथ अब स्पीड जो है वो 1, 2, 3, 4 बढ़ती जा रही है, ओके। तो स्पीड बढ़ रही है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, इस टी डैश टाइम से लेकर, मान लीजिए कि यहाँ पर टाइम हमने लिया टी डबल डैश, तो टी डैश से लेकर टी डबल डैश टाइम तक स्पीड बढ़ रही है, ओके। सो अगर स्पीड के लिए आपसे पूछा जाए कि स्पीड में क्या वेरिएशन हो रहा है, सो यू विल से दैट स्पीड डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, ओके। स्पीड पहले कम हो रही है, उसके बाद स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की, तो यहाँ पर वेलोसिटी अब माइनस में आ चुकी है, ओके। तो अगर हम कहें कि इस डायरेक्शन को हमने लिया पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन होगी नेगेटिव, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया और ये ऑब्जेक्ट पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली कम हो रही है, कंटिन्यूसली कम हो रही है। तो धीरे 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 यहाँ तक पहुँचकर इसका स्पीड हमने मान लिया ये हो चुका है 0। अच्छा, अब आपको पता है कि स्पीड कम कब होता है, स्पीड कम तब होता है जब स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो कोई ना कोई फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इसका स्पीड कम होता जा रहा है, और जहाँ पर फोर्स होता है वहाँ पर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी होगा, ओके। सो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इस वेलोसिटी के, दैट्स वाई वी विल से कि इसका स्पीड टाइम के साथ कम हो जाएगा, ओके। तो स्पीड 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन 0। और स्पीड अगर 0 होती है तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ चुका है, ओके। तो यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद भी ये फोर्स हटा नहीं है, बल्कि ये फोर्स अभी भी कंटिन्यूसली इसके ऊपर एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो है एक्सेलरेशन, और इसका इस ग्राफ का इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर एक्सेलरेशन सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सो डेफिनेटली फोर्स भी कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि ऑब्जेक्ट का मास तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, ठीक है। सो क्योंकि एक्सेलरेशन या ए कांस्टेंट है, सो डेफिनेटली यहाँ पर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली बना रहेगा, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट पहले धीरे 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 अपनी स्पीड को कम कर रहा है, और फिर इस फोर्स की वजह से अब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा, और क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो चुका है इधर मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, ओके। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस टी डैश से लेकर टी डबल डैश टाइम तक वेलोसिटी नेगेटिव में हो चुका है, ओके। अब वेलोसिटी तो नेगेटिव में हो चुका है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है,
और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब ये फोर्स इस वेलोसिटी की कंटिन्यूसली हेल्प करेगा, इसकी वेलोसिटी को या इसकी स्पीड की हम लोग बात करें, इसकी स्पीड को कंटिन्यूसली बढ़ाता रहेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, ओके, ऐसा हम लोग कहेंगे। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उसका स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है 1 2 3 4, तो इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। So write down it, and if you have any doubt then ask in comment box, okay, write down it.